जशनप्रीत सिंह के ब्लड में कोई भी ऐसे सबस्टेंस पाए नहीं गए जो बताते हों कि वो ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस थे। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकन मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। फॉक्स न्यूज, इवन DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम, US सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शॉन डफी, इन सब ने स्टेटमेंट दे दी थी कि जशनप्रीत सिंह इन्होंने ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस में आकर ट्रक चलाया। लेकिन अब ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रख देगी रिपब्लिकन पार्टी के सामने। वो अमृतधारी सिख हैं, नशे नहीं करते, क्लियर हो चुका है रिपोर्ट में। वेलकम बैक, बड़ी सत श्री अकाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जशनप्रीत सिंह के केस से रिलेटेड, उन पर जो DUI के चार्जेस थे वो क्लियर कर दी गए हैं और ये बहुत ही ज्यादा राहत भरी खबर। जैसे उनकी फैमिली ने कहा था, उनके मदर, उनके फादर, कि वो नशा नहीं करते, अब टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आने के बाद दोस्तों ये क्लियर हो गया है कि गलत तरह से उनको हाईलाइट किया गया अमेरिकन मीडिया की तरफ से। इस वीडियो को आपने शेयर करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं अमेरिकन मीडिया अब ये वाली न्यूज नहीं चला रहा। उन्होंने वो वाली न्यूज चला दी थी कि ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, ड्रग लेके ट्रक चलाया। देखो, जाने गई हैं, 3 लोगों की जान गई, 4 लोग इंजर हुए, 8 गाड़ियां क्रैश की थी। लेकिन उन पर सबसे ज्यादा हाईलाइट पता क्या किया जा रहा था उस वक्त? DUI। और अब सैन बर्नार्डिनो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस से ये रिपोर्ट है, उनकी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट कहती है कि जशनप्रीत सिंह के ब्लड में कोई भी ऐसे सबस्टेंस पाए नहीं गए जो बताते हों कि वो ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस थे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर और इस खबर को शेयर करना है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकन मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देंगी मीडिया को, किसी ने सोचा नहीं था। आप देख सकते हो कि फॉक्स न्यूज, इवन DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम, US सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शॉन डफी, इन सब ने स्टेटमेंट दे दी थी कि जशनप्रीत सिंह इन्होंने ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस में आकर ट्रक चलाया। मतलब इन्होंने तो सिद्ध कर दिया था कि हाँ किया है। लेकिन अब ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रख देगी रिपब्लिकन पार्टी के सामने। फॉक्स न्यूज जैसे चैनल, उन्होंने तो वहां पे तो हाईवे पेट्रोल तक ने कह दिया था कि इस तरह के चार्जेस लग चुके हैं। लेकिन अब DUI का चार्ज क्लियर हो चुका है। आज आकर वो कहते हैं ना दोस्तों, माँ बाप गलत नहीं होता। उनकी फैमिली में उनके मदर, उनके फादर सीना ठोक के उन्होंने कहा था कि बच्चा नशे नहीं करता, अमृतधारी सिख है, और वो दिख गया, साबित हो चुका है कि DUI के चार्जेस उन पर अब क्लियर कर दिए गए। जशनप्रीत सिंह, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी मदर, उनकी फादर, उन्होंने सीना ठोक कर कहा था कि बच्चा नशे नहीं करता, और आज दोस्तों साबित हो गया है। ये टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आने के बाद सैन बर्नार्डिनो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस से ये केस में अपडेट आया है, और बहुत ही, मैं बोलता हूँ, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल लड़ाई इस वक्त चल रही है अमेरिका में दोस्तों, ये बहुत डेंजरस है। आप देख रहे हो किस तरह से जशनप्रीत सिंह को पोर्ट्रेट किया गया कि ये नशे करता है, इल्लीगल ट्रक ड्राइवर। मतलब आज आकर पॉलिटिकल पार्टी अपना जो एजेंडा है उसको सिद्ध करना चाहती थी। अब चाहे सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और इतना ही नहीं, पूरी कम्युनिटी को इस तरह से देखा जा रहा था कि ये कम्युनिटी नशे करती है, ये कम्युनिटी इलीगल है, ट्रक ड्राइवर। हालांकि बहुत बड़ा इकोनॉमी में, मैं सच कह रहा हूँ आपको, सिख लोगों का, पंजाबी लोगों का ट्रकिंग इंडस्ट्री के थ्रू अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप कैलिफोर्निया वाली साइड जाओ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, इस तरह से पिक्चर बना दी गई कि भाई इन लोगों को निकाल दो, ये लोग नशे करते हैं। हालांकि हमारे जो गुरु हैं यार, एकदम ऑपोजिट है। उन्होंने जो चीज़ें सिखाई हैं, नशों के आसपास भी एक सिख भटकता नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं कहता हूँ जो पॉलिटिकल तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, इसमें जो एक आम इंसान है, देखो यार, एक्सीडेंट हुआ है, ये मानते हैं, गलती हुई है जशनप्रीत सिंह से, और उन पर व्हीकुलर होमिसाइड के चार्जेस ऑलरेडी हैं। लेकिन ये जो DUI को ऐड करके इसको इस तरह से इन्होंने बना दिया कि पूरी दुनिया में सिखों की इमेज खराब करने की कोशिश की गई, ये सही नहीं है दोस्तों। जो गलत है वो गलत है, क्योंकि रिपोर्ट कह रही है। और अब ये भी देखना होगा कि ये लीगल लड़ाई अब कैसे जाएगी, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल मुद्दा अब डेमोक्रेट को भी फायदा देगा
कि भाई इस तरह से आप किसी की ज़िंदगी को के साथ खेल नहीं सकते एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा सिद्ध करने के लिए। देखो, नुकसान तो हम सिखों का, हम पंजाबियों का हुआ है। जिस तरह से इस एक्सीडेंट को पोर्ट्रेट किया गया था, मैं कहता हूँ हमारे जितने भी ट्रक ड्राइवर भाई हैं, भाई खास करके जो पगड़ी डालकर चलाते हैं, उनको उसी नज़र से देखा जा रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब ये हमारा ही फर्ज बनता है कि ये रिपोर्ट भी हम वायरल करें, ये वीडियोस हर इंसान के कानों पे जानी चाहिए कि भाई ये है असली सिख। मानते हैं कि जशनप्रीत सिंह उनसे गलती हुई है, एक्सीडेंट हुआ यार, लोगों की जानें गई हैं और उनकी भरपाई उनको करनी होगी, वो लॉ डिसाइड करेगा। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया था कि भाई हाँ इलीगल है, ड्रग लेकर दारू पीकर पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे लोग कि नशे में जो है ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसे हैं। अभी आप देखो युवा सिटी में कितना बड़ा नगर कीर्तन हुआ दोस्तों। ये है असली सिख, रिलीजियस पीपल दोस्तों। हमारे गुरुद्वारों में ना चारों द्वारों से दरवाजे खुले होते हैं कि किसी भी रिलीजन का, किसी भी फेथ का इंसान आकर मत्था टेक सकता है, लंगर छक सकता है। हम ऐसा भेदभाव नहीं करते। लेकिन इस वक्त अमेरिका में जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है ना दोस्तों, इससे भेदभाव बढ़ रहे हैं लोगों को। मतलब अब आप देखो यार, एक्सीडेंट तो सबसे होते हैं। अब मैं कल यहाँ पर देखा था, कल हुआ, रोज होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ इमिग्रेंट से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको किस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, ये गलत है। और अब तो मिड टर्म इलेक्शन भी है और मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, डेमोक्रेट जीत रही है। वो इसी सब कारणों से, क्योंकि लोगों को, जो आम जनता है ना यार, उनको भी पसंद नहीं आ रही है जो काम हो रहे हैं। आम जनता तो बेचारी बस कह रही है कि महंगाई कम करो यार। आम जनता कह रही है कि हमें लड़ना नहीं, हमें डिवाइड नहीं होना है। लेकिन वो कहते हैं कभी कभार पॉलिटिकल एजेंडा जब चलता है दोस्तों, तो उसके नुकसान सभी को भरने पड़ते हैं। और इस वक्त यही हो रहा है। आप देख सकते हो आप कि मतलब एक्सीडेंट के केस को ही इतना बड़ा दिखाया जा रहा है कि जैसे मतलब कोई बड़ा टेररिस्ट, समझ रहे हो, पता नहीं क्या हो गया है। ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है और इसकी भरपाई भी करनी होगी, आपको पता है। अब ये मुद्दा लीगली जो लॉयर्स हैं वो लड़ेंगे, क्योंकि ये एक तरह का डिफेमेशन है यार। पूरी सिख कम्युनिटी को, पूरी पंजाबी कम्युनिटी को डिफेम किया गया है वर्ल्ड वाइड। और आपके सामने अब रिजल्ट तो आ ही गया है। एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं यार। ऐसा नहीं है कि यार एक्सीडेंट होने चाहिए, नहीं, एक्सीडेंट किस तरह से बंद किए जाए वो काम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक कम्युनिटी को आप बदनाम कर दो कि हाँ यही बंदे हैं जो एक्सीडेंट कर रहे हैं, बार बार उनको ऐसा दिखाकर, तो गलत है दोस्तों। और वो भी ऐसा अमेरिका में हो रहा है। आप देखो इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका की जो मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी कम हो गई। उन्होंने ऐसा दिखा दिया था जो कि उल्टा है, ऑपोजिट। अब जो सामने आ रहा है एकदम ऑपोजिट उन्होंने दिखाया। तो ये सही नहीं चल रहा दोस्तों। ये सच कह रहा हूँ, इस वक्त ना भगवान भरोसे हैं, कौन हत्थे चढ़ जाएगा किसी को मालूम नहीं। मतलब ये वही बात है, अगर आपने चींटी मार दी ना तो हाथी की तरह दिखाया जाएगा कि हाथी मार दिया यार। तो इसलिए इस वक्त तो इमिग्रेंट्स की हालत ऐसी है कि बच के रहें और गलती से भी गलती ना करें। और एक्सीडेंट जैसी गलतियां तो ये तो अब तो भाई ये तो बहुत ऊपर वाले लेवल पे चलेगी कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड में बदनामी होती है और पूरी कम्युनिटी बदनाम हुई थी दोस्तों। अभी इस वीडियो को भी शेयर करें और बताएं कि भाई असलियत क्या है। वो अमृतधारी सिख हैं, नशे नहीं करते। क्लियर हो चुका है रिपोर्ट में। अब मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। देन चको फटे। और हाँ, एक्सट्रीम पॉलिटिक्स भी ना देश का नुकसान करती है। जहां पर लोग एक इकट्ठे रहना चाहते हैं दोस्तों, कभी कभार पॉलिटिकल एजेंडा में लोग डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और वहीं नुकसान होना शुरू हो जाता है, जो कि हमें दिख रहा है। और अब जो इलेक्शन आ रही हैं, मैं बोलता हूँ यही कारण होंगे डेमोक्रेट पार्टी जीतेगी। जैसे न्यूयॉर्क में, वर्जीनिया में जितनी मिड टर्म इलेक्शन है, रिपब्लिकन पार्टी को इससे नुकसान होने वाला है।